अगर आपके अंदर हुनर है तो वो आपको 3 साल बाद दिखा सकते हैं दूसरे को। अच्छा, हाँ, क्या है? हाँ, क्या है गुड फार्मिंग। 100 बच्चे 150 बच्चे एक साथ में अगर आप निकालेंगे तो अगल बगल वाले को तो ऐसी ही मतलब जलने लगेगी। गोट फार्मिंग में लोग कैसे फेल हो रहे हैं? गोट फार्मिंग में देखिए फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि गोट फार्मिंग सच में प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं? हाँ, प्रॉफिटेबल है, क्योंकि देखिए अब 5 रुपये खर्चा हुआ, ऐसा नहीं है कि हम भी बकरी पालन किए हैं तो हमारे यहाँ नुकसान नहीं हुआ है, मोर्टेलिटी हुई है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैंने फार्म बंद कर दिया। जो कुछ नहीं करता है ना वही मतलब बदनाम करता है। आदमी आज के समय में जोश में मतलब ज्यादा है, मैं सोच रहा है कि उसके पास 100 गोट है तो 2-4 महीने में ही मैं वहां पहुंच जाऊं। तो मैं उसका एक ट्रिक बता दे रहा हूं कि बकरी काफी अच्छी आपकी ग्रोथ कर जाएगी। आपको जैसे मार्केट में मैंने CIRG से ट्रेनिंग लिया हुआ है, वहाँ के जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा है कि बकरी पालन में अगर लंबे समय तक टिकना है, मुर्गी पालन आप किए हुए हैं तो वो भी कर रहे हैं क्या? हाँ, मैं आपको चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। अगर 1 साल 10 बकरी से कोई किया तो उसके पास यूट्यूब पे मैंने देखा है कि बच्चे मर गए सब। तो ये इसी कारण से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। बिहार से सटे बनारस डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे लगभग 10 गॉड से स्टार्ट किए थे। आज इनके पास 100 प्लस है और ये कहीं ना कहीं एक युवा है, लगभग इनका एक 24 से 25 साल हो रही होगी। इन्हीं से बात करेंगे। तो जहाँ पे सब लोग गोट फार्मिंग में फेल हो रहे हैं तो ये एक युवा होकर भी इसको स्टार्ट किए हैं और ये सक्सेसफुली रन कर रहे हैं इस चीज़ को। तो गोट फार्मिंग कहाँ से मिस कर रहे हैं लोग, कैसे लोगों को करना चाहिए, कैसे वो लोग फेल हो रहे हैं, आज ये सब पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहले अपना और अपने फार्म का परिचय दीजिए। नमस्कार साथियों जी, मैं अखिलेश जो कि बनारस से हूँ और मैंने पिछले 1 साल से गोट फार्मिंग स्टार्ट किया है। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन BCom BEd है। BCom BEd किए हुए हैं आप, एक एजुकेटेड युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। गोट फार्मिंग में आने का विचार कैसे आया? मेरा इसमें रुचि इसलिए आया क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा कंपटीशन था। अच्छा, तो जो पहले का जो बिजनेस है आपका? हाँ, बिजनेस है, लेकिन अभी भी अच्छा रन कर रहा है। काफी अच्छा रन है। अच्छा, तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी अपॉर्चुनिटी देखी कि हमने मछली पालन हुआ फिशरीज में, या फिर गोट फार्मिंग में, या फिर और जैसे पाली हाउस वगैरह थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो हमने गोटरी को इसलिए चुना क्योंकि आगे बढ़ जाएंगे तो मतलब 2-3 साल अगर पेशेंस रख लेंगे तो गोट फार्मिंग काफी अच्छा पैसा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, आप स्टार्टिंग कब किए थे? स्टार्टिंग हमने पिछले साल अक्टूबर में किया था। अक्टूबर में पिछले साल यानी कि 2023 में किए थे? 23 में। ये 1 साल लगभग 1.25 साल होने जा रहा है। अच्छा, ये बताइए 10 से स्टार्ट किए थे। हाँ, उसके बाद अभी आपके पास कितना है? 10 से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में हमने 20 खरीदे भी थे। अच्छा, 20-25 तो हम लोग 35 गोट मतलब एक तरीके से देखा जाए तो खरीदे हैं। और अभी हमारे पास बच्चे और सब बड़े मिला के टोटल हमारे पास 150 गोट हैं। कौन कौन सा ब्रीड है आपके पास? हमारे पास देसी बकरियां जो हमारे यहाँ की हैं और बर्बरी है। अच्छा, देसी है और बर्बरी है। बड़ा बड़ा कान वाले भी हम देख रहे हैं। आपका क्रॉस में है। क्रॉस में है सर। शेड के अंदर हम चलेंगे कि कैसे आप इसको बनाए हुए हैं। एलिवेटेड आप बनाए हुए हैं। एलिवेटेड का इसमें ये रहता है ना कि साफ सफाई करने की आवश्यकता कम पड़ती है। बकरियां मतलब कंफर्टेबल रहती हैं। इसमें बीमारियां आने जैसे नमी थोड़ा बकरियों को कम पसंद रहता है। अच्छा, तो इसलिए एलिवेटेड इनको काफी सूट करता है। अच्छा, इसीलिए एलिवेटेड रखा गया है। जैसे फर्श पे भी बकरियां रहती हैं तो कहते हैं कि मतलब फर्श के ऊपर एक मतलब जैसे उचान टाइप का बना दिया जाए, पटरा वगैरह रखते हैं ना। ठंड में ज्यादातर ठंड में इस्तेमाल होता है, बरसात में होता है। तो उसके सेफ्टी के अनुसार हमने ये किया है। अच्छा, यानी एलिवेटेड हाईली आप बनाए हुए हैं, सेक्शन बनाए हुए हैं। कुछ बकरियां हैं जो आपकी बाहर भी हैं और कुछ अंदर भी हैं। तो इसको क्यों रखे हुए हैं अंदर? फार्मिंग आप करेंगे तो ये जानकारी धीरे धीरे आपको सीखने को मिलेगी। ठीक, देखिए क्या इसमें प्रॉब्लम आती है कि अगर हम कितने भी प्रेग्नेंट गोट को मतलब रखेंगे, अगर हम 10 प्रेग्नेंट गोट को एक साथ ही भी रख दें तो कहते हैं ना कि जैसे एक बाड़े में इसमें मादा बकरियां सब प्रेग्नेंट गोट हैं, तब भी होता क्या है कि कुछ बकरियां मतलब थोड़ी ढीठ टाइप की होती हैं तो एक दूसरे को मारती हैं। अच्छा, उससे क्या होता है कि बच्चा अफोर्ड करने का वो रहता है। अच्छा, तो हमने क्या किया है कि ये सारी बकरियां जो हैं हम लोगों ने इनको बांध दिया है। अच्छा, और इनको इसलिए रखा गया है कि जैसे बकरियां नीचे हैं तो गाभिन बकरियों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाइट दिया जाता है। अच्छा, प्रेग्नेंट बकरी को एक्स्ट्रा डाइट दिया जाता है। तो हम लोग क्या देते हैं डाइट में? डाइट में देखिए हम लोग तो चने का भूसा देते हैं, मसूर का भूसा देते हैं।
ये हमारे पास 2 है। अभी रहर का भी भूसा है मेरे पास। अच्छा। तो थोड़ी सी ठंडी और थोड़ी बढ़ेगी तो हम लोग रहर का भूसा भी देंगे। अच्छा। और हम लोग बरसीम घास लगाए हुए हैं और नेपियर ग्रास लगाए हुए हैं। अच्छा। तो ये हम लोग देते हैं। और मक्के का दर्रा। अच्छा। बस केवल अनाज में हम लोग को मक्के का दर्रा देते हैं, क्योंकि हरा चारा भी दे रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रोटीन फाइबर है। इसके बाद हम चने का भूसा दे रहे हैं, प्रोटीन का स्रोत वो भी है, उसमें भी फाइबर है। तो हमको दाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो ये सिर्फ प्रेग्नेंट बकरी को देते हैं या फिर जो ना प्रेग्नेंट हो उसको भी देते हैं? नहीं, देते सबको हैं, थोड़ा थोड़ा करके सबको देते हैं। लेकिन इसका डाइट थोड़ा ज्यादा रहता हाँ, इन लोगों का थोड़ा सा डाइट ज्यादा रहता है। लोग कहते हैं कि बकरी को समय के अनुसार ही क्रॉस करवाना चाहिए, मीटिंग करवाना चाहिए, तो ऐसा क्यों बोला जाता है? कहने को सब कहते हैं कि 1 महीने में करा देना चाहिए, लेकिन ये गलत है। हाँ। बकरी को कम से कम 50 से 60 दिन चाहिए क्रॉस कराने के। उसको मतलब हाँ, जैसे immunity आज booster- हाँ, और उसके लिए आप लोग देसी जुगाड़ भी अपना सकते हैं। जैसे सब लोग कहते हैं कि ये दीजिए वो दीजिए, तो मैं उसका एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि बकरी काफी अच्छी आपकी ग्रोथ कर जाएगी। आपको जैसे मार्केट में कैल्शियम का ओस्टोवेट आता है, उसकी लेने की आवश्यकता नहीं। आप घर पे चूने का पानी तैयार करिए। अच्छा। जैसे चूने का पानी 1 लीटर आप तैयार करते हैं, तो उस 1 लीटर पानी में आप जो वैमरॉल आता है 50 ml उसमें डाल दीजिए। तो ये आपका कॉफी कॉस्ट मतलब बहुत कम कॉस्ट में आपका तैयार हो जाएगा। पर डे आप कम से कम 15 दिन तक 20 ml आप जो प्रेग्नेंट गोट जो दूध दे रही हैं, जो बच्चा दे दिए हैं, उनको आप दीजिए। आपका रिजल्ट काफी अच्छा मिलेगा, जानवर काफी जल्दी रिकवर कर जाएगा। अच्छा, मतलब ज्यादा इम्यूनिटी हो जाएगा। बाहर का ओस्टोवेट देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। कुछ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिमरॉल दे रहे हैं, मल्टीविटामिन हो गया, कैल्शियम उसको चाहिए, तो आप वो कैल्शियम का चूने का पानी पिला दीजिए। अच्छा, यही लोगों को जानकारी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारे लोग गॉट फार्मिंग में फेल भी हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जा रही है बकरी की, तो कहीं बच्चा कमजोर हो जा रहा है। ये आपका शेड है, सिर्फ शेड का एरिया कितना है? 1800 स्क्वायर फीट है। 1800 स्क्वायर फीट है टोटल। और ये जो बाहर का एरिया जो है आप जितना में आप छोड़े हुए हैं, वो क्या एरिया है? 3 गुना है, मतलब 5400 स्क्वायर फीट है। 5400 स्क्वायर फीट है। अच्छा, ये बताइए कि लोग बकरी पालन में फेल हो रहे हैं, और क्या रीजन हो सकता है? हाँ, देखिए, पहला कारण तो मैंने बताया कि जानकारी का अभाव। हाँ। अच्छा, दूसरा कारण इसमें फेल होने का पेशेंस नहीं रख रहे हैं। अच्छा। हाँ, इसे ये देखिए, बकरी पालन में क्या है ना, पेशेंस का एक खेल है। अच्छा। तीसरा चीज की खर्चा। आदमी क्या है ना कि बकरी पालन में शुरू में क्या है ना कि मैं आपको सीधी डायरेक्ट बता दूं कि जैसे 10 बकरियां कोई लोगों को बताइए, ऐसा ना कि लोगों को लगे कि हाँ ये अच्छी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, 10 जानवर अगर कोई बकरी, देखिए माना कि यही कहते हैं कि 10 जानवर से ही स्टार्ट करना। हाँ। 10 जानवर लाते हैं तो उसको क्या है ना कि शुरू में काफी शौकीन से खिलाते हैं। हाँ। पूरा एकदम मन लगा के काम करते हैं। हाँ। लेकिन क्या है ना कि फिर उस पर खूब दाना वगैरह खूब ये वो सब खिलाते हैं। लेकिन क्या आता है वही चीज, क्योंकि जानवर तो लाएंगे, बच्चे देगी, बच्चे बड़े होंगे तभी तो पैसा आएगा। हाँ। वो समय निकलता जाता है तो आदमी सोचता है कि रोज यही खा रही है। तो फिर क्या करते हैं कि दाने में कटौती करते हैं, या फिर कोई जो भी चीज हो। हाँ। उसमें धीरे धीरे कम करते जाते हैं, जिससे क्या होता है फिर बच्चों में जैसे क्या है कि दूध की कमी होने लगती है, बच्चों मोर्टेलिटी होता है, डायरिया कर रहा है बच्चा, उससे मोर्टेलिटी होता है, तो बच्चे की मोर्टेलिटी होती रहती है। इधर अपने जानवर पे भी ग्रोथ डाउन होने लगता है, तो लगता है कि वो बेकार है, ये सब बंद कर देते हैं। अच्छा। और सबसे जो मैंने बताया कि इसमें चौथा चीज का जो इम्पोर्टेंट है वो है हरा चारा। सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल यही करेगा। बकरी पालन में अगर लंबे समय तक टिकना है तो हरा चारा आपके पास भरपूर होना चाहिए। आपके पास टोटल 150 छोटे बड़े मिला के हैं। आपने हरा चारा कितने में लगाया हुआ है? अभी तो मेरे पास हरा चारा अगर देखा जाए तो 1 बीघे में ही लगाया है। अच्छा, लगाना 1 बीघे में तो कम है, लेकिन मैं अभी ये फरवरी में मेरा कम से कम 2 से 2.5 एकड़ में हरा चारा लगेगा। बहुत सारे लोग करना चाहते हैं गोट फार्मिंग, तो कैसे करें और कौन सा ब्रीड का चुनाव करें? देखिए, कोई भी शुरू करना चाहता है तो अपने लोकल ब्रीड से ही शुरू करे, जहाँ से भी हो। हाँ, देखिए, बकरी पालन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बात कि आपके पास जमीन होना चाहिए। अच्छा, ठीक। जमीन जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल के लिए ले लीजिए, 10 बकरी से कोई स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए, 10 बकरी से अगर आपको स्टार्ट करना है तो मान के चलिए कि करीब आपके पास 10 बिस्सा जमीन होना चाहिए। 10 बिस्सा यानी कि 10 कट्ठा। 10 कट्ठा। हाँ। 10 बकरी से स्टार्ट करे था। हाँ, 10 बिस्सा होना चाहिए। अच्छा, तो 10 बिस्से में क्या क्या रहेगा? 5 से 6 बिस्से में आपको हरा चारा लगाना पड़ेगा। अच्छा, 5 से 6 बाकी उसके प्लेग्राउंड एरिया और शेड का एरिया होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल ट्रेनिंग के ही भरोसे रहना है। आपको अपने ब्लॉक पे नजदीकी जो डॉक्टर हैं उनसे कांटेक्ट में रहना है। कहीं से भी आपको शिक्षा मिल रही है, आपको लेना है। ऐसा नहीं है कि केवल ट्रेनिंग पे ही भरोसे रह जाएं।
क्योंकि अगर इमरजेंसी केस पड़ जाएगा तो फिर डॉक्टर आपको, ऐसा तो नहीं है कि आप जहाँ नज़दीक रहेगा वहीं आएंगे आपको बताने के लिए। तो ट्रेनिंग कर लीजिए और इसके बाद 10 बकरी लाइए, उससे ज़्यादा लाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और अगर मान के चलिए अगर आप फरवरी या मार्च में स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 10 से 15 20 तक कर सकते हैं। लेकिन ठंड का मौसम है तो आप जैसे अक्टूबर में स्टार्टिंग कर रहे हैं या सितंबर में तो 10 बकरी से ज़्यादा स्टार्ट ना करें। अच्छा। क्योंकि आपको क्या है ना कि 1 साल लगेगा सीखने में, क्योंकि एक बार गर्मी, ठंडी और बरसात। ऐसा नहीं है कि हम भी बकरी पालन किए हैं तो हमारे यहाँ नुकसान नहीं हुआ है, मोर्टेलिटी हुई है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैंने फार्म बंद कर दिया। सही बात है भाई, हमने जैसे मोर्टेलिटी, कोई बच्चे की मोर्टेलिटी हुई तो हमने सीखा कि बच्चा क्यों गड़बड़ा गया। अच्छा। तो हमने वो मतलब एनालाइज किया, तो समझा उसको, हाँ, सीखा उसको कि बच्चा इस वजह से लॉस हो रहा है। तो हमने काफी उस पर रिसर्च किया, तो जाके हमको रिजल्ट मिला। अच्छा। अच्छा, बकरी पालन में कितने दिन बाद रिजल्ट मिलता है देखने को? कितने दिन बाद लोगों को लगना चाहिए कि हाँ इतना दिन हम करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे, धीरे धीरे अर्निंग लगे? 2 साल बाद। 2 साल बाद 2 साल बाद अर्निंग होने लगे। 2 साल बाद आपको अर्निंग होने लगे। ऐसा नहीं है कि आप जो पूरा इन्वेस्टमेंट वो निकल जाएगा, ये नहीं है। अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। अर्निंग स्टार्ट धीरे धीरे इन्वेस्ट जो किए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन ये है कि 5 साल के बाद आपको ये है ना कि मतलब कि प्रॉफिट एकदम अच्छा दिखेगा। अच्छा, तो लोग तो प्रॉफिट ले कहाँ रहे हैं? लोग सीधे बंद कर दे रहे हैं, सोच रहे, कह रहे हैं कि हम फेल हो जा रहे हैं बकरी पालन में। बकरी पालन को बोल रहे हैं, गोट फार्मिंग को ही बोल रहे हैं कि फेल ही है। कारण क्या है ना, आदमी सोच रहा है कि आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमको 2-3 महीने बाद उसका रिटर्न मिले। अच्छा, ऐसा है? 10 लाख लगाएगा तो 5 महीने बाद 20 लाख नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा है तब भी हमने ज्यादा जानवर बढ़ा दें, ये तो गलती कभी ना करें। पैसा है तो उसको भी, जिसके पास कम पैसा है और जिनके पास ज्यादा है तभी कम से ही शुरुआत करें। मैंने CIRG से ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो वहाँ पे ये बताया गया है कि वहाँ के जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा है कि मतलब कि बकरी पालन में मतलब कि 10 से ज़्यादा बकरियाँ की स्टार्ट आप बिल्कुल ना करें। अच्छा। मतलब 10 से शुरू करें, आप उसको सीखें, एक एक बच्चे पे ध्यान देना, बारीकी नज़र से उसको देखें, मतलब क्या है कैसे है, उसके एक्सपेरिमेंट को देखें। तब इसके बाद आपको लग रहा है कि ये काम में हम मतलब रुचि है, तभी काम में मतलब आगे बढ़ाएं। मान लीजिए हमारे एक दोस्त हैं, वो उनके पास 100 गोट है। अच्छा। आज आप उनके फार्म पे गए, काफी रुतबा हो गया उनका, काफी अच्छा दिख रहा है, अरे यार उनके पास इतने जानवर हैं। और हम भी आए, हम भी घर पे बात किए, हम भी फार्मिंग करना चाहते हैं। आदमी आज के समय में जोश में मतलब ज्यादा है। अच्छा। मतलब सोच रहा है, एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है कि मैं सोच रहा है कि उसके पास 100 गोट है, तो मैं सोच रहा है ना कि एक ही मतलब 2-4 महीने में ही मैं वहां पहुंच जाऊं। मतलब कोई आदमी अगर सीढ़ी यहाँ पर है तो अगर कोई यहाँ पे है तो हम 1-2 महीने में नहीं ना पहुंच पाएंगे सीढ़ी पे। गॉट फार्मिंग को भी लोग हीन भावना से देखते हैं। देखिए, अगर आपके अंदर हुनर है 3 साल बाद दिखा सकते हैं दूसरे को। अच्छा। हाँ, क्या है? हाँ, क्या है गुड फार्मिंग, 3 साल बाद आप दिखा देंगे। जब देखिए आप जानवर, मान लीजिए आपके पास 100 गोट है, उसके जो भी बच्चे आएंगे, अगर आपके पास मान लीजिए 100 बच्चे 150 बच्चे एक साथ में अगर आप निकालेंगे तो अगल बगल वाले को तो ऐसी ही मतलब जलने लगेगी। मतलब कि बंदे में मतलब वो किया है तो कुछ इतने जानवर बेच रहा है तभी तो उसको है। बकरी पालन में क्या है ना, समाज तो है ही, दूसरे लोग मतलब डिमोटिवेट भी कर दे रहे हैं। एक देखा जाए, अरे कुछ नहीं है, क्या है कैसे है, सब 2-4 अगर लॉस हो गया तो फिर कहेंगे बेकार बिजनेस है। स्टॉल फीड पे फार्मिंग अगर कोई करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं कि नहीं? बहुत प्रॉफिट होगा। और खर्चे की बात की जाए तो केवल 4 से 5 रुपए में, 4 से 5 रुपये खर्चा बहुत है। अच्छा, तो जैसे क्या खिलाएं, क्या दें जो 4 से 5 रुपया ही खर्चा है, थोड़ा सा हमारे लोगों को भी बताइए। मैं बता रहा हूँ, 2 तरीके से बताऊंगा। हाँ। एक दलहनी चारा और एक नॉर्मल चारा। अच्छा। जैसे गेहूं का भूसा है। हाँ। गेहूं का भूसा हर जगह मिलता है, मार्केट में अगर सीजन में लिया जाए तो 600-700 रुपये कुंटल पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए अगर 20 केजी की बकरी है, नॉर्मल देखिए ब्लैक बंगाल बकरियां और जो बर्बरी हैं उनका वेट 30 केजी तक रहता है। अच्छा। अगर एवरेज देखा जाए तो 25 से 30 रहता है, मानते हैं। कितनों उसको खिला लीजिए, कितनों खिला लीजिए। और 25 केजी बकरी को आधा केजी भूसा पर डे चाहिए और हरा चारा 4 केजी 5 केजी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो और दलहनी ये सब रुकिए मैं बता रहा हूँ। हाँ। गेहूं का भूसे की पहले बात कर रहा हूँ। गेहूं का भूसा हो चाहे दलहनी हो, ठीक। अगर गेहूं का भूसा आधा केजी लेते हैं तो अगर 700 रुपये है तो 3.5 रुपया आधा केजी हुआ कि नहीं? 3.5 रुपया। आपको मान के चलिए कि आपने 50 गोट रखा है तो 1.5 रुपये पर डे का उसका हरा चारा आ जाएगा। तो
5 रुपये में आपका भरपेट हो जाए। अगर आप गेहूं का भूसा और 4 केजी 5 केजी हरा चारा दे रहे हैं तो दाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, ऐसे ही तंदुरुस्त रहेगी। ऐसे तंदुरुस्त रहेगी, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गोट फार्मिंग सच में प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं? हाँ, प्रॉफिटेबल है, क्योंकि देखिए अब 5 रुपये खर्चा हुआ तो अगर मंथली एक बकरी पे देखा जाए तो केवल 150 रुपया हुआ। 1 साल का देखा जाए तो बकरी 1800 रुपये का हुआ। अच्छा, अब आप ही जोड़ लीजिए कि अगर 1800 रुपये हम 2000 रुपये, मान लीजिए 1800 हुआ और 700 रुपये और कुछ ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोग तो लिवर टॉनिक घर पे ही बनाते हैं, कैल्शियम वगैरह भी हम लोग घर पे ही दे रहे हैं, और मिनरल मिक्सर हुआ, ये चीज़ हुआ, तो मान के चलिए 700 रुपया और ले लीजिए तो 2500 रुपया हुआ। तो हम कह रहे हैं कि बर्बरी 5000 की बिकती है क्या? नहीं। आप ही बताइए, 5000 की बर्बरी तो बिकती नहीं है। नहीं। और देसी बकरी भी 5000 की नहीं बिकेगी। तो हम कह रहे हैं कि 50% प्रॉफिट है कि नहीं, उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। गोट फार्मिंग अगर कर ही लिया है और उसको लग रहा है कि कर, तो हल्के में टाइम पास के लिए अगर सोच रहे हैं कि करें, उसका तो भगवान ही जाने, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, यूट्यूब का बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। अच्छा, क्योंकि देखिए बकरी पालन आज के समय में ट्रेंडिंग चल रहा है। अगर देखा जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रेंडिंग में है, और यूट्यूब का इस पे सबसे बड़ा योगदान है। यूट्यूब तो आपको मार्ग है ना, काम तो आपको करना है ना, काम आपका है, तो यूट्यूब क्या करेगा। तो अब एक बात और बताइए, आप अभी तक इसमें टोटल अगर देखा जाए तो कितना पैसा लगा चुके हैं शेड से लेके बाहर के ये एरिया बनवाने तक? अभी जैसे शेड का तो हमने करीब, शेड और ये फेंसिंग में करीब हमने 20 लाख रुपया लगाया है। 20 लाख रुपया आपने लगा दिया है। तो लोगों को अगर स्टार्ट करना चाहिए तो क्या इतना इन्वेस्टमेंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लोगों को तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर उनके पास कोई कच्चा मकान हो, पुराना घर हो, तो उसी में से स्टार्ट करें। अच्छा, पहले तो मैं देखिए, ऐसा नहीं है कि मैदान में तुरंत उतरे और तुरंत नहीं हम भी करेंगे, करिए, लेकिन भाई पहले 5 जानवर 10 जानवर से स्टार्ट करिए। समझिए, लगे कि करना है, 1 साल में आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं आपको चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, अगर 1 साल 10 बकरी से कोई किया तो उसके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा कि उसके मन में यह रहेगा कि मुझको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने इससे सिर्फ इन्वेस्ट आप पे इन पे किए हैं गोट फार्मिंग पे, या फिर इनकम भी हुआ है आपको? नहीं, इनकम तो अभी मैं नहीं कर सकता। अभी तो 7-8 जानवर ही सेल किया हूँ, लेकिन इनकम अगले साल होगा। अच्छा, बच्चों को कैसे रख रखाव करते हैं? जैसे कि यहाँ पे आप ढके हुए हैं, कुछ उधर भी है, तो थोड़ा सा हमें बताइए। 1 महीने तक बहुत ज्यादा मतलब कि उनको केयर करना पड़ता है। 1 महीने तक उसमें सबसे ज्यादा मतलब समस्या रहती है उनको, मतलब कि सर्दी का, ठंडी आ गई है तो इसमें सर्दी जुकाम का और एक डायरिया का, तो ये समस्या ज्यादा रहती है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मिट्टी से बचाना चाहिए। मिट्टी खाता है तो उसमें ना एक बीमारी आती है, ई कोलाई नाम। अच्छा, ई कोलाई नाम। तो अगर ये उसमें क्या होता है कि किसी बच्चे का अगर हो गया तो दूध पी के मतलब पी लेगा, तो अगर वो जाएगा ना तो लड़खड़ाएगा। अच्छा, शराबियों की तरह। मान लीजिए आपके पास 10 बच्चे हैं, 25 दिन के अंदर वाले बच्चे, अगर उसको है तो समझ लीजिए 25 को भी हो जाएगा, यानी कि टोटल के लोगों को हो जाएगा। तो ये यूट्यूब पे मैंने देखा है कि बच्चे मर गए सब। तो ये इसी कारण से गड़बड़ाया गया। अच्छा, मिट्टी चाट लेते हैं, कहीं ना चाट लेते हैं, ई कोलाई हो जाता है, या फिर गंदे थन से दूध पी लेते हैं, बकरी नीचे बैठती है तो उसका थन वगैरह, अडर वगैरह साफ नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से वो दूध पी लेता है तो उसमें बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं। वो कीड़ा नहीं रहता है, ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया रहता है, तो उसके वजह से उनमें एक में समस्या आई तो सब में आ जाएगी। अच्छा, इसलिए उसको फौरन अलग कर दीजिए। अच्छा, तो नीचे हम देखें कि देसी मुर्गी पालन आप किए हुए हैं, तो वो भी कर रहे हैं क्या? हाँ, देसी मुर्गी का भी है। देसी मुर्गी का भी है, उसी में रखते हैं? हाँ, उसी में रखते हैं। तो उसका क्या पर्पस है, मतलब आगे तक ले जाने का, या फिर क्या है? नहीं, उसका पर्पस ये है कि उससे लेबर का खर्चा निकल जाएगा। अच्छा, हाँ, इसके लिए आप किए हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं वो भी एक बिजनेस के तौर पे ही है। हाँ, वो बिजनेस के तौर पे ही है। अच्छा, क्योंकि हमने प्योर देसी मुर्गी उसमें डाला हुआ है। तो उससे क्या है कि हमको मतलब कि पर जैसे एक मुर्गी है या मुर्गा है तो हमको मान के चलिए कि 200 रुपया दे देगा। अच्छा, गोट फार्मिंग को कितने लेवल तक आप ले जाना चाहते हैं, मतलब कि इससे आगे का भी प्लानिंग है क्या? हाँ, मेरे इसका आगे का भी प्लानिंग, अभी मेरा फरवरी या मार्च से काम लगेगा। उसमें 250, अभी तो मेरी ये जो कैपेसिटी है 130 जानवर की है। अच्छा, मतलब बड़े जानवर की 130। और ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे वीडियो में बताया कि 150 जानवर है, तो कुछ लोग पूछने लगेंगे कमेंट में कि
आपने 150 बता दिया, कैपेसिटी आपकी 130 है, तो हमारा मतलब बच्चों के लिए अलग केज है, बच्चों के लिए रखने के लिए अलग सिस्टम बना हुआ है। ये केवल मदर गोट के लिए, मतलब जो बड़े जानवर हैं, बड़े जानवर ब्रीडर हैं, मदर गोट है, ये हाँ, सब के लिए। तो उस 130 की कैपेसिटी है। अच्छा। तो बाकी हमारा ये प्लान है कि हमारे पास मतलब जमीन है, तो अगले साल मतलब कि 250 जानवरों की कैपेसिटी का मतलब बनेगा से बनेगा। अच्छा, यानी कि इसको और बड़े लेवल पे आप ले जाना चाहते हैं। इन्होंने 20 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, इनके पास 100 करीब गोट है, फिर भी ये बोल रहे हैं कि हम अभी तक इससे हम प्रॉफिट नहीं लिए। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना मेहनत कर रहे हैं और इनको पता है कि कब से इसमें प्रॉफिट आएगा। तो अगर आपको पेशेंस है, अगर आप समझते हैं कि गोट फार्मिंग हमको करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं पेशेंस के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।